जय हिंद साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपके अंदर जो एक निराशा आ चुकी है, उस निराशा के बीच में एक प्रकाशमान हुआ एक दीपक मैं आपके सामने जलाना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा, कभी निराश नहीं होना है आपको। मैंने जो आप परेशान हैं उस चीज़ को मैंने रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, और आपके कमेंट जो आ रहे थे उन कमेंट के बेस्ड पर ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप अगर इस वर्दी को पहनना चाहते हैं तो कई बार आपको निराशाएँ ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपके पास में नोटिफिकेशन कभी टाइम से आएगा, कभी नहीं आएगा, इस सब की गारंटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो यूपी पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है, जो आएगी, कब आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगी ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। आप याद रखिएगा, यूपी पुलिस की वर्दी आप पहन सकते हैं, आप यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड या वर्कशॉप स्टाफ का एग्ज़ाम लेकर के आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे इस वर्दी मिल जाए, तो इनका एग्ज़ाम कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जल्दी हो जाएगा ये मैं कह सकता हूँ। साथ में ही आपकी नई जो भर्ती आएगी वो कब आएगी सर नहीं पता, लेकिन आएगी ये मैं ज़रूर आपको एक भरोसा दिलाना चाहूँगा। देखिए, मैं तो नहीं बैठा हूँ वहाँ पर विभाग में, कार्यालय में, कब निकलेगी कब क्या इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन सर आएगी ये भरोसा है। अब तक भी आई हैं तो आगे भी आएंगी। आप निराश क्यों होते हैं? कभी भी नहीं हारना है। याद रखिए, जब मैंने जेल पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तो जेल पुलिस का जो फाइनली जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो याद रखिए उससे पहले कम से कम 4 बार इसका एग्ज़ाम डेट जो था वो पोस्टपोन हुआ था। 4 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था। इसका जो डेट था, कभी वो अप्रैल में था, फिर जून में हो गया, फिर सितंबर में हो गया, फिर अक्टूबर में हो गया, फिर दिसंबर में हुआ। तो ऐसे करके बार बार इसका डेट बदलता रहा, लेकिन मन के अंदर नहीं था। मन के अंदर, आप ईमानदारी से बताएं हम आपको, मेरे मन के अंदर सिर्फ इतना था कि जो मेरे को समय मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है। समय अगर आपके पास में है तो उसका पूरा पढ़िए, लगातार पढ़िए। मेरा जो पेपर ये जेल पुलिस का हुआ था दिसंबर में, समझ लिए उससे पहले जो डेट बदलती थी ना, मेरे दोस्त जो थे वो यही बोलते थे, यार पेपर पता नहीं होगा नहीं होगा, डेट बदल रहा है, हमारा मोटिवेशन लेवल जो है वो एकदम पता नहीं होगा नहीं होगा, अच्छे से हम नहीं कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं। हमने कहा था अच्छी बात है अगर हो रहा है तो। हाँ, मुझे अभी भी याद है, मैंने ये बोला था कि ये अच्छी बात है अगर डेट आगे बढ़ रही है तो। मुझे ये ज़रूर पता था कि एग्ज़ाम तो होगा, चाहे हो 2 महीने चाहे हो 8 महीने बाद में। मुझे ये, और इसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि मैं अगला नोटिफिकेशन आए और उसमें लिखा जाए कि 1 महीने आगे बढ़ गया। वो इसलिए क्योंकि जितना आपकी तैयारी को समय मिलेगा, कहते ना, अगर कोई तलवार है और तलवार की धार अगर आप दे रहे हैं तो जितना ज़्यादा आप उसे समय दोगे उतना ज़्यादा वो शार्प आपको देखेगी। यस और नो? तो आपके पास जो समय मिल रहा है उसका आप दुरुपयोग ना करें। आप अगर ये चाहते हैं कि आएगा नोटिफिकेशन तभी हम पढ़ेंगे, तो ये गलत बात है। आप सफल ही नहीं हो सकते, आपको वर्दी नहीं मिलेगा। आपसे पढ़भैया ना बहुत बहुत पढ़े हुए हैं, सही बता रहे हैं, आपको बुरा लगेगा, आई डू नॉट केयर। आप याद रखिएगा, इतने अच्छे विद्यार्थी भी पढ़े हुए हैं कि उन्हें डेट से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए सर, जिनका डेट ऑफ बर्थ अगर मान लीजिएगा निकलने वाला है और अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन जिनके पास अगर समय है पूरा, तो वो फिर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों बताइए? मैं ऐसे कई विद्यार्थियों से मिला। कल मैं शाकुंभरी मैया के दर्शन करने गया था। मैंने यही अर्जी लगाई थी कि हे माँ, ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस की नई भर्ती आ रही है, मेरे जो विद्यार्थी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए जल्दी से भर्ती निकाल दीजिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को चालू कर सकें। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आपका भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा सर नहीं पता, हम आपको गलत जानकारी नहीं देंगे। जो पूछते हैं कि सर नहीं पता तो वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो याद रखिए, सिर्फ मैं कमेंट के आधार पर, मुझे कोई शौक़ नहीं है। और आप जानते हैं कि जब से नौकरी लगी है मेरे 4 चैनल हैं, और 4 चैनल में से सिर्फ मैं ऑलमोस्ट एक पर ही एक्टिव रहता हूं जो आपके सामने है। चारों के चारों और लाखों के लाखों सब्सक्राइबर्स। कभी मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कभी भी नहीं बोला होगा। बोलिए, कभी आपने सुना है क्या मेरे मुँह से? नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत है। ये इतना है कि 1-2 लाख और कोई भी ले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये तो सिर्फ समझ लो कि मन थोड़ा बना रहता है, आपसे मैं बात करता रहता हूँ, कमेंट को पढ़ता रहता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ इसलिए, समझ रहे हैं ना? नौकरी लग जाएगी ना, उसके बाद जो आपको पेमेंट मिलेगा वो इतना मिलेगा, आप खर्च नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर। तो बाकी चीज़ों के लिए फिर आपको ज़रूरत नहीं होता है। इसीलिए अलग से जो चैनल्स पड़े हुए हैं जिन पे लाखों के सब्सक्राइबर हैं, 6 लाख, 7 लाख, 9 लाख, वो भी अलग पड़े हुए हैं, उन पर मैं काम भी नहीं कर पाता हूँ।
तो ऐसा तो आप ना कहें कि सिर्फ पैसों के लिए इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं और हमको तनख्वाह मिल रही है। यूट्यूब का बहुत सहारा लगा, यूट्यूब से पढ़ लिख करके हम आज यहाँ पर आए। आप भी उसी का माध्यम है, आप भी वहीं से पढ़ रहे हैं, आपकी भी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। ऑफलाइन कहीं कोचिंग नहीं किया, लेकिन आपके साथ में ही जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे हम पढ़े और हमारा चयन हुआ। तो मैं कहूँगा भर्ती जब आएगा हम बता देंगे आपको। एयरफोर्स का आया, उसका फॉर्म भर लीजिएगा। SSC GD का फॉर्म भरिएगा, तैयारी करिएगा, वही तैयारी है। उम्मीद करता हूँ आपके अंदर जो एक निराशा थी वो थोड़ी कम हुई होगी। बस हिम्मत मत हारिएगा, जब आएगा तब आ जाएगा। बस उम्मीद रखिए, आएगा आएगा। ऐसे मान लीजिए अगर आप उम्मीद नहीं भी करेंगे और दुनिया से आप शिकायत भी करते रहेंगे तो बताओ क्या कर लोगे किसी का? सोचिए, आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो किसी का क्या जा रहा है। ऐसे मैंने कई विद्यार्थी, कल मैं मैया के दर्शन करने गया तब मुझे वहाँ पर 4-5 विद्यार्थी मिले थे जो लाइन में लगे हुए थे और वो मुझे जानते, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बताया सर हम लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, कोई घर पढ़ रहा है। हम सर पढ़ाई कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगा तब आ जाएगा, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए और लगातार इतनी प्रैक्टिस करें कि जब हम कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएं तो हमारा स्कोर 220 और 230 प्लस जाए। क्या आपका जा रहा है बताइए? नहीं जा रहा, आपका स्कोर 180 190 आ रहा है तो बताइए आपकी तैयारी फिर कहाँ चल रही है? और आप ये कहते फिर रहे साहब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, बड़े रोना आ रहा है। सोचिए कि आपकी तैयारी 230 220 जा रही है, उनको 250 पर पहुंचाना है। और जिनकी नहीं जा रही है मतलब उनकी तैयारी कहीं ना कहीं बीच में अधर में लटकी हुई है। बहुत चीज़ें पढ़नी है, आपको कवर करनी है, और वो जबकि नहीं है कवर। तो पढ़ने का समय है बाबू, पढ़ाई करिए, अपने स्कोर को बढ़ाइए। जब पेपर जाता है ना, वो लाखों विद्यार्थी पेपर देते हैं तो इतने होपलेस हो जाते हैं कि जब लास्ट की 15 मिनट बचती है ना तो फिर भूल जाते हैं हमें क्या लिखना है क्या नहीं करना। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। अपना आप ध्यान रखिएगा। मुझे ड्यूटी जाना है और मेरी गृह मंत्री जो हैं वो वॉशिंग मशीन का इंतज़ार कर रही हैं कि मैं कब जो है वॉशिंग मशीन चलाऊं और कपड़े जो है धोऊं, क्योंकि इसमें आवाज़ होता है। तो मैंने कहा रुक जाइए। चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।